सही रहोगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चलेगी, ऑब्वियस सी बात है मैं भी सही रहूँगा। क्लियर है? अच्छा सर एक बात बताओ, कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? सुनाई नहीं दे रहा? जोर से बोलो। जय माता दी। कहाँ तक पढ़ लिया था ये बोलना है। हाँ कहाँ तक पढ़ा था? एलिप्स हो गया था, सर्कल हो गया था। अच्छा आज हमें लास्ट वाला ग्राफ पढ़ना है, हाइपरबोला, है ना? चलिए सर तो हाइपरबोला वाला ग्राफ पढ़ते हैं। क्लियर है सर? चलिए सर ध्यान देना, 4 तरह के ग्राफों की बात मैं कर चुका हूँ, आज 5th ग्राफ मुझे पढ़ना है। लास्ट वीडियो की तरह ये भी अपनी बाइलैंगुअल वीडियो है, मतलब इसमें भी हम बोथ मीडियम्स की बात करेंगे, अति पर वलय, है ना? जब पैराबोला अति हो जाए, पैराबोला समझ ना, परवलय, जब वो अति हो जाए तो क्या बन जाता है? अति परवलय, है ना? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं समझना है कि फिजिक्स है बच्चों, हिंदी नहीं है कि हम वर्ड्स पे ध्यान दें, ठीक है? चलिए ध्यान दें यार, जैसे सभी ग्राफों को स्टार्ट किया है वैसे ही हम इसको भी स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर दिमाग में कुछ और चीजें चल रही हैं तो साइड में रखो, निकाल के ऐसे हाथ डालो, निकालो और साइड में रखो, ठीक है? दिमाग केवल बोर्ड पर होना चाहिए, ध्यान केवल बोर्ड पर होना चाहिए और कान आवाज पर होने चाहिए। क्लियर? चलिए सर स्टार्ट करते हैं। हाइपरबोला की जो जनरल इक्वेशन होती है, जो सामान्य समीकरण होती है, वो होती है सर एक्स वाई इक्वल्स टू के। क्या होती है सर? एक्स वाई इक्वल्स टू के, मतलब दोनों वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? कांस्टेंट आता है। क्लियर है सर? जहां वेयर के इज अ कांस्टेंट, के क्या है सर? कांस्टेंट है। बात क्लियर हुई? नियतांक है। क्लियर? बच्चा लोग वापस से एक्स और वाई तो वेरिएबल है, इनके बारे में तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चीज क्या है जो अलग है? वो है सर कैपिटल के। कैपिटल के जो क्या है? कांस्टेंट है। और अब ये कैपिटल के डिसाइड करेगा कि ग्राफ कैसा 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 हो सकता है। क्लियर? अब कैपिटल के तो दो ही तरीके का हो सकता है सर। पहला केस क्या कि जब के पॉजिटिव हो, ठीक है, व्हेन के इक्वल्स टू पॉजिटिव। सेकंड केस क्या सर? व्हेन के इक्वल्स टू नेगेटिव, जब के ऋणात्मक हो। बात समझ में आ रही है? ठीक है? अब इन दो केस की बात मुझे करनी है, चलो इसको समझेंगे पहले, ठीक है? चलिए यार मैं कोई रैंडम इक्वेशन अपने मन के अकॉर्डिंग मान लेता हूँ कि एक्स वाई इक्वल्स टू है 5 मान लो, 5 is 6 मान लो, ठीक है? तो आप सुनना ध्यान से, इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 6 अपॉन में वाई, और इसी इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू 6 अपॉन में x। लिख सकता हूँ ना सर? यहाँ पे देखना, इफ y इक्वल्स टू 0 पुट कर दूँ, अगर मैं y को 0 रखता हूँ तो x कितना मिलता है? इन्फिनिटी मिलेगा। बोलो भाई 6 को 0 से भाग दूंगा, किसी भी चीज को 0 से भाग दूंगा तो इन्फिनिटी आता है, अनंत आता है ना? सर यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 करता हूँ तो y इक्वल्स टू क्या मिलता है? इन्फिनिटी मिलता है। बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से सुनो यार, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। क्या? जब y 0 है तो x इनफाइनाइट है, जब x 0 है तो y इनफाइनाइट है ना? मतलब ये दो पॉइंट ऐसे जिनको मैं शायद नहीं बना पाऊंगा। ध्यान से देखो, जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो क्या होगा यार? x, ये x है ना, इधर x जब 0 है इस लाइन पर तो y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इनफाइनाइट होनी चाहिए। y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इनफाइनाइट होनी चाहिए। यार बहुत दूर है इनफाइनाइट में, तो मैं पहुंच ही नहीं पा रहा, है ना? मतलब वो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? इनफाइनाइट वाले पॉइंट से स्टार्ट होगा ऐसे, ठीक है? तो वहां तक तो मैं पहुंच ही नहीं पा रहा सर। वहां तक नहीं पहुंच पा रहा इसलिए ध्यान देने वाली बात आ रही है सर। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या माना है? मैंने बोला है इन दोनों को पैरेलल। क्या बोला है सर? इन दोनों लाइंस को पैरेलल। ये लाइंस यहाँ पर पैरेलल हैं। पैरेलल क्यों है सर? क्योंकि ये कहाँ पर काटेंगी? अनंत पर जाकर के काटेंगी, और जहाँ काटेंगी वहीं पर y की वैल्यू मुझे मिलेगी। बात समझ में आई क्या? है ना? तो ये पैरेलल क्यों बनाया यहाँ से? क्योंकि ये ग्राफ आगे जाकर के y को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा? इनफाइनाइट पर। जब इंटरसेक्ट करेगा तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो पहले वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। क्लियर? अब देखिए यार, y जब 0 है, y 0 मतलब इस एक्सिस की बात होगी, तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इनफाइनाइट। जब y 0 है तो x का होना चाहिए इनफाइनाइट। मतलब ये वाली लाइन कहाँ काटेगी सर? इनफाइनाइट पे। तो मतलब यार ये लाइन कहीं काटेगी नहीं, पैरेलल, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर भी इन दोनों को क्या कर दिया सर? पैरेलल कर दिया। बात समझ में आ गई है ना? दोनों एंड्स पर पैरेलल क्यों हुआ
किसका मान रहा हूँ, प्लस का, ठीक है। तो यार दो चीजों को मल्टीप्लाई करने पर प्लस कब आता है, जब या तो दोनों चीजें प्लस प्लस हो या दोनों चीजें माइनस माइनस हो। भाई दोनों पॉजिटिव होंगे तो भी ये बनेगा ग्राफ, तो भी ये इक्वेशन सही है x y = 6 प्लस का, और दोनों नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव फिर भी पॉजिटिव आएगा, है ना। तो यार यहाँ पर आपने बात कर ली पॉजिटिव पॉजिटिव की, इधर x पॉजिटिव होता है इधर y पॉजिटिव होता है, ठीक है, लेकिन इधर x नेगेटिव होता है इधर y नेगेटिव होता है, इसमें भी एक ग्राफ बनेगा। तो जब भी बात होगी ना x y = पॉजिटिव तो ये दो ग्राफ बनेंगे, आप किसी को छोड़ नहीं सकते। क्यों, क्योंकि सर आपने जो कंडीशन दी है वो केवल ये दी है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव आना चाहिए, बात समझ में आ रही है। अब पॉजिटिव कब आएगा सर, जब दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, तो फर्स्ट और थर्ड दोनों क्वाड्रेंट में आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। क्लियर हो गई सर बात, समझ में आया कि ग्राफ कैसा कैसा बनने वाला है, बोलो पक्की बात है ना, ठीक। अब एक चीज और समझना, हाइपरबोला कब कब बनेगा, एक चीज और समझ लो। हमने बोला सर x y = 6, एक बात हमें समझ में आ गई, मान लो y की वैल्यू ले लें, यहाँ पर y 0 होगा तो x की वैल्यू होगी इनफाइनाइट, ठीक है। यार y की वैल्यू में मान लेता हूँ 1, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए सर, 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 होनी चाहिए, 6 × 1 6 होगा ना। यार मान लो y की वैल्यू मान लो मैंने 2, अगर ये 2 है तो x की वैल्यू क्या रखी थी, 6 आ जाएगा, 3 गुना तो 6, यहाँ पर 3 रखना पड़ेगा, है ना। अच्छा ऐसे ही मान लो y की वैल्यू मान ली 3, तो 3 x की वैल्यू क्या रखें सर, x की वैल्यू 2 रखो, ठीक है। ऐसे मान लो इसकी वैल्यू 6 मान ली, यहाँ की वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ की वैल्यू मैंने इन्फिनिटी मान ली थी, यहाँ की वैल्यू 0, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है सर, यहाँ से देखो y घट रहा है और x बढ़ रहा है, y की वैल्यू तो 0 सॉरी y तो बढ़ रहा है ना, y की वैल्यू बढ़ रही है 0 से इन्फिनिटी, लेकिन x की वैल्यू इन्फिनिटी से 0 पहुंच रही है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो सर इन चीजों से क्या पता चल रहा है कि x और y में इनवर्स रिलेशन है, कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, उल्टा संबंध है, उल्टे को हम क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम। तो यहाँ पर व्युत्क्रम संबंध है, व्युत्क्रम संबंध का मतलब अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। बात समझ में आ गई क्या, ऐसा नहीं कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ जाए, वो तो समानुपाती वाला संबंध होता है, वो तो समानुपाती वाला संबंध होता है कि जैसे तू वैसे मैं, ठीक है। यहाँ पर उल्टा है, अगर तू बढ़ा तो मैं नहीं आऊंगा, मैं नीचे आ जाऊंगा, और अगर मैं ऊपर गया तो नीचे आऊंगा। बात समझ में आ रही है, तो सर ये चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। ये इनवर्स रिलेशन है, और जब कभी भी इनवर्स रिलेशन होगा तो क्या बनेगा, हाइपरबोला बनेगा। मैं लिख रहा हूं सर, नोट डाल करके ये बात ऐसे ही लिखना आप लोगों की कॉपी में, सभी इनवर्स रिलेशनों के लिए, सभी इनवर्स रिलेशंस के लिए हाइपरबोला बनता है। बात समझ में आ गई ना, ध्यान देंगे ये बात, ठीक है। जब भी कहीं भी इनवर्स रिलेशन होगा मतलब चीजें आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी, जरूरी नहीं है सर वो ऐसे ही हो, मैं कहना नहीं चाहता हूं आपसे शॉर्ट में, जरूरी नहीं है सर कि x = k/y हो। देखो यहाँ पर y को इधर भेज दो तो x = k/y होना जरूरी नहीं है। यहाँ पर तो क्या हो रहा है सर, x = 1/y है, x y के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि x इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो y की किसी पावर के, है ना। यहाँ पर भी इनवर्स रिलेशन है, y बढ़ेगा तो नीचे वाली क्वांटिटी बढ़ेगी, और जब मैं एक फिक्स चीज में ज्यादा का डिवाइड करूंगा तो कम आएगा, मतलब x कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो y बढ़ेगा तो x घटेगा, रिलेशन अभी भी इनवर्स है तो बनेगा तो हाइपरबोला। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ y अकेला हो चाहे y की पावर n हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर वो अपॉन में है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कौन सा रिलेशन बनेगा, हमेशा हाइपरबोला बनेगा। क्लियर हो गई सर बात, पक्की बात है, ओके। अब ध्यान दें आगे, सर जब k पॉजिटिव होता है तो ध्यान देना है k पॉजिटिव कब हो सकता है, when both x and y are of same sign, या तो दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे, ठीक है। एक प्लस और एक माइनस नहीं हो सकता। क्लियर हो गई सर बात। तो क्या बोला है हमने यहाँ पर, हमने बोला है सर यहाँ x एवं y
दोनों समान चिन्ह के होंगे, दोनों समान चिन्ह के होंगे। बात क्लियर हो गई क्या सर? दोनों को मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव कब आ सकता है? बोथ x and y are of opposite sign, दोनों ही अपोजिट साइन के होंगे। यहां पर सर क्या बोल रहे हैं हम? यहां x एवं y दोनों विपरीत चिन्ह के होंगे। ठीक है, मतलब एक प्लस है तो दूसरा माइनस, एक प्लस है दूसरा माइनस, एक माइनस है तो दूसरा प्लस। ठीक है, यहाँ पर ऑब्लिक है, मतलब दोनों प्लस या दोनों माइनस, या तो प्लस या माइनस। ठीक है, वहां पर क्या है? प्लस और माइनस, एक प्लस और एक माइनस कॉमन। ठीक है, अच्छा अब सर ग्राफ की बात करें तो बनेगा हाइपरबोला दोनों पॉजिटिव, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नेगेटिव होने चाहिए। तो सर जब k पॉजिटिव होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, और जब k नेगेटिव होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा? दोनों की बात करते हैं एक साथ। ठीक है सर, दोनों सेम साइन के होने चाहिए। सेम साइन या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, पैरेलल और वापस से पैरेलल, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर पैरेलल और वापस से पैरेलल। ठीक है, इधर क्या है सर? y डैश x y x x, या तो x डैश y डैश में ग्राफ बनेगा नेगेटिव नेगेटिव, या x y पॉजिटिव पॉजिटिव। क्लियर, फर्स्ट और थर्ड में। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो सर x y x डैश y डैश, अगर मैं y को पॉजिटिव ले रहा हूँ तो x को नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो ग्राफ बनेगा सर कुछ यहाँ। ठीक है, अगर मैं x को पॉजिटिव ले रहा हूँ तो y को नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो सर ग्राफ बनेगा कुछ यहाँ। बात समझ आ गई? अभी भी एंड्स पर पैरेलल क्यों है? क्योंकि ये चीजें आपस में इनफाइनाइट पर क्रॉस करेंगी। बोलो सर बात क्लियर हुई क्या? हाइपरबोला क्लियर हुआ क्या? समझ में आई क्या बात सबको? बोलो, पक्की बात है। जब कभी भी इनवर्स रिलेशन होगा, जरूरी नहीं है कि x y के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है y का स्क्वायर हो, y का क्यूब हो, y का 4 हो। ठीक है, तो जब भी इनवर्स रिलेशन होगा तो क्या बनेगा? हमेशा हाइपरबोला बनेगा। क्लियर हो गई सर बात? चलिए सर, जो भी चीजें बोर्ड पर दिख रही है वीडियो को पॉज करके नोट करें जल्दी से। हाँ जी सर, बेटा है ओके। ठीक है, देखिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं सर। हाइपरबोला और इलिप्स तो पैराबोला सभी चीजें हम समझ चुके हैं ना अच्छे से। ओके, अब एक क्वेश्चन देखिए बढ़िया सा, उस क्वेश्चन से चीजें समझ में आ जाएंगी सर, बहुत बढ़िया। देखें क्वेश्चन है अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर depends on distance r at इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E से शो कर रहा है, डिस्टेंस को स्मॉल r से। ठीक है, E इक्वल्स टू होता है k क्यूब स्मॉल r अपॉन में कैपिटल R का क्यूब। कब? जब r इज लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल R। ठीक है, और k क्यूब अपॉन में कैपिटल R नहीं सॉरी स्मॉल r का स्क्वायर। कब? जब स्मॉल r इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल R। ठीक है, ध्यान देने वाली बात क्या है सर? आपको बनाना क्या है? आपको बनाना है ड्रॉप E R पर, E और R के बीच में ग्राफ बनाना है। ठीक है, ध्यान ये रखना है यहाँ पर k क्यूब और कैपिटल R कांस्टेंट है। k क्यूब एंड कैपिटल R आर कांस्टेंट्स। क्लियर होगा? हिंदी में बात करें बच्चा लोग, नोट कर लेना, मैं बोल रहा हूँ एक बार में सुन कर नोट कर लेना।
समान आवेशित कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र दूरी पर निम्नानुसार निर्भर करता है। ठीक है, क्या लिखना है? एक समान आवेशित कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र दूरी पर निम्नानुसार निर्भर करता है। फिर ये बनाना, तो ई और आर के बीच ग्राफ बनाइए। समझ में आ गया क्वेश्चन? यहाँ पर के क्यू आर नियतांक है। क्लियर? चलिए सर, अब क्वेश्चन बनाएं। आप वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस में लगा सकते हो सर। वीडियो को पॉज करने और प्रैक्टिस करें, इस क्वेश्चन को खुद से बनाएं, चेक कर लेना सही है कि नहीं। हम बात कर रहे हैं इसके सॉल्यूशन की, ध्यान दें। सर जो इक्वेशन मुझे गिवन है वो है E इक्वल्स टू के क्यू आर अपॉन में कैपिटल आर का क्यू। कब? जब आर इज लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल आर। ठीक है, और क्या है? के क्यू अपॉन में स्मॉल आर का स्क्वायर। कब? जब आर इज ग्रेटर देन टू। ठीक है, और मुझे बोला कि के क्यू और कैपिटल आर क्या है सर? कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो सर के इंटू क्यू अपॉन में कैपिटल आर, इन तीनों का जो सॉल्यूशन आएगा, के को क्यू से मल्टीप्लाई करो, आर क्यू से डिवाइड करो। सर कांस्टेंट है तो सॉल्व करने पर कांस्टेंट आएगा। तो क्या मैं इट कैन बी रिटन एज, यह लिखा जा सकता है, यह लिखा जा सकता है। हिंदी मीडियम वालों के लिए बोल रहा हूं मैं। ठीक है, यह लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है सर? E इक्वल्स टू, ध्यान देना सर, K इंटू क्यू अपॉन में आर क्यू। इस पूरे को सॉल्व करूंगा तो कांस्टेंट आएगा ना, कांस्टेंट आएगा। उस कांस्टेंट को मान लिया कैपिटल M, तो इक्वेशन बन गई सर M इंटू आर। स्मॉल आर बच गया ना। ठीक है, कब ऐसा नहीं है? जब स्मॉल आर लेस देन टू कैपिटल आर। क्लियर है? पक्की बात है। अब आगे सुने सर, K इंटू क्यू, इन दोनों को, ये दोनों कांस्टेंट है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कांस्टेंट आएगा। मान लिया n आ गया, तो इक्वेशन बन गई n अपॉन में आर स्क्वायर। कब? r इज ग्रेटर देन टू कैपिटल। ठीक है, अब यार ये दो इक्वेशन मेरे पास विद कंडीशंस है। दो इक्वेशन मेरे पास विद कंडीशंस है। एक बार तो इक्वेशन क्या है सर? E इज इक्वल्स टू m इंटू आर। ये कब है इक्वेशन? जब r इज लेस देन टू कैपिटल आर। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या है मेरे पास? दूसरी इक्वेशन है मेरे पास E इज इक्वल्स टू n अपॉन में r स्क्वायर। कब? जब r इज ग्रेटर देन टू r। ठीक है, अब ध्यान से सुनना यार, E इज इक्वल्स टू n r, इसको मैंने आपको पहले ही बताया, जिसमें ग्राफ बनाना है उनको आप x y मान लो। तो E को मैं y मान लूं, m तो कांस्टेंट रहने दो, r को मैं x मान लूं, प्लस में कुछ नहीं है मतलब 0। यार इक्वेशन दिख रही है कि किसकी है? स्ट्रेट लाइन की है, सरल रेखा की इक्वेशन है। ठीक है, तो y इक्वल्स टू mx प्लस c, c 0 है मतलब ओरिजिन से जाएगी। m इनको सॉल्व करके पॉजिटिव आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में मान लो गिवन है कि सारे के सारे पॉजिटिव कांस्टेंट है। अब पॉजिटिव है सारे के सारे, तो इनको सॉल्व करके पॉजिटिव आएगा, तो n क्या हो गया? पॉजिटिव। यहाँ पर c इक्वल्स टू 0, m इक्वल्स टू पॉजिटिव। ग्राफ कैसा बनना चाहिए सर? ये बनना चाहिए। ये ग्राफ बनेगा कब तक? जब स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से छोटी रहेगी तब तक। क्लियर? अच्छा, ये वाली बात करो सर, E इज इक्वल्स टू n अपॉन में r स्क्वायर। सर E को y मान लो, n तो कांस्टेंट है, अपॉन में r को x मान लो। सर अभी ऐसा ग्राफ पढ़ा है मैंने, हाइपरबोला। अभी तो पढ़ा है हाइपरबोला, है ना? क्या? इनवर्स रिलेशन, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। ये क्या है? ये इनवर्स रिलेशन है, और इनवर्स रिलेशन में क्या बनता है? हाइपरबोला बनता है। मतलब अब जो ग्राफ बनेगा वापस से पॉजिटिव में बनेगा तो ऐसा, लेकिन कब बनेगा? जब r इज ग्रेटर देन टू कैपिटल R होगा। ठीक है, अब इन दोनों ग्राफों को मिक्स कर दो। ये तो अलग अलग पढ़ लिए मैंने दोनों कंडीशंस के लिए, अब इनको मिक्स कर दो। मिक्स कैसे करना है? अब सुनना ध्यान से, प्रॉपर ग्राफ बनाने जा रहा हूं मैं। मान लो इधर ले रहा हूं E, इधर ले रहा हूं R। ठीक है, सुनो सर, y इक्वल्स टू mx प्लस c में ये ग्राफ बनता है, इधर x होता है, इधर y होता है। y तो किसको माना है? E को, x किसको माना है? r। तो r इधर ही है, e इधर ही। ठीक है, तो सेम ग्राफ बनेगा। तो देखो सेम ग्राफ बना, ये ग्राफ बना। ठीक है, लेकिन कब तक बनेगा सर ये ग्राफ? जब तक कि r इक्वल ना हो जाए कैपिटल R के। यहां से r का बढ़ना स्टार्ट हुआ, कब तक? कैपिटल R। ठीक है, यार बात तो कोई गोला है, कोई स्फीयर है जिसकी रेडियस है कैपिटल R। ठीक है, यहां से आप डिस्टेंस मेजर करना स्टार्ट कर रहे हो, तो अगर आप इस पॉइंट पे हो तो आपकी डिस्टेंस ये है ना, स्मॉल r, लेकिन कैपिटल R ज्यादा है, तो अभी आपकी स्मॉल r कैपिटल R से कम है। मतलब जब तक आप गोले के अंदर रहोगे तब तक आपकी डिस्टेंस गोले के सेंटर से, केंद्र से उसकी त्रिज्या की तुलना में कम रहेगी। तो
गोले के अंदर की बात हो रही है तब तक तो ये कंडीशन है, और जैसे ही आप सर्कमफेरेंस से बाहर आ जाओगे, यहाँ आ गए, तो अब आपकी डिस्टेंस होगी स्मॉल आर ये, अब स्मॉल आर ग्रेटर देन होगी कैपिटल आर के, तो कंडीशन हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, ये वाली चीजें हैं स्मॉल आर लेस देन और ग्रेटर देन वाली। ठीक है, अब ध्यान देना है, यहाँ तक तो बन गई स्ट्रेट लाइन। क्यों बनी सर? क्योंकि यहाँ पर ई हमारा प्रोपोर्शनल था आर के, भाई प्रोपोर्शनल है ना, एम कांस्टेंट है, कांस्टेंट हटाओगे तो प्रोपोर्शनल आएगा, तो ई प्रोपोर्शनल टू आर, आर बढ़ेगा तो ई बढ़ेगा, आर को 2 गुना करोगे तो ई भी 2 गुना हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब आगे बात देखिए सर, अब आगे चल करके ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आर स्क्वायर के, और अब क्या बनता है? हाइपरबोला बनता है। हाइपरबोला ऐसे बनेगा क्यों? क्योंकि एन पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है तो सर अब बनेगा हाइपरबोला, तो इस पॉइंट के बाद में बनेगा हाइपरबोला। बात समझ में आई क्या? बोलो, हाइपरबोला क्यों बना सर? क्योंकि यहाँ पर इस रीजन में ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। ठीक है, इनवर्स रिलेशन है तो क्या बनेगा? हाइपरबोला। ठीक है सर, इस लाइन से पहले, इस लाइन से पहले, इस लाइन से पहले वाला रीजन तो कौन सा है? आर, आर से छोटा है। इस लाइन के बाद वाला रीजन कौन सा है? आर, आर से बड़ा। ठीक है, आर से पहले तो क्या बन रहा है सर? स्ट्रेट लाइन बन रही है। ठीक है, आर के बाद में क्या बन रहा है सर? हाइपरबोला बन रहा है। बात समझ में आ गई क्यों बन रहा है? क्योंकि दो इक्वेशन से अलग अलग और दोनों इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैंने ग्राफ बना है। ठीक है सर, इस पॉइंट पर एक ही वैल्यू चाहिए तो बना सकते हैं क्या? इस पॉइंट पर कब? जब स्मॉल आर किसके इक्वल हो? कैपिटल आर के। जब स्मॉल आर किसके इक्वल हो? कैपिटल आर के। स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल, मतलब अगर मेरा ये स्फीयर है, ये रेडियस है कैपिटल आर, तो सर मैं स्मॉल आर और कैपिटल आर को बराबर कर रहा हूँ, मतलब यहाँ मेरी डिस्टेंस भी उतनी ही है जितनी रेडियस है। ठीक है, मतलब मैं सर्कमफेरेंस पे हूँ क्या? सरफेस पे हूँ क्या? है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, इस पॉइंट की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है सरफेस पर, वो निकाल सकते हो कितना होगा? सर स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर दो, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर दो। यहाँ पर कैपिटल आर पुट करोगे तो कैपिटल आर से आर कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर बचेगा, तो के क्यू अपॉन में कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर रखो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, तो भी क्या बनेगा? के क्यू अपॉन में कैपिटल आर का स्क्वायर। तो ई सरफेस कितना होगा सर? के क्यू अपॉन में कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू है सर। यहाँ से बड़ी वैल्यू बड़ी 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 इस पॉइंट तक पहुंचा, इस पॉइंट के बाद जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैल्यू बढ़ती जाएगी और ये। ठीक है, तो ये बन गया सर हमारा फाइनल ग्राफ इस चीज के लिए, ये बन गया सर हमारा फाइनल ग्राफ। बात समझ में आई कैसे बनाया? बात समझ में आई कैसे बनाया? बोलो, सबको समझ में आया ना? जो कॉन्सेप्ट मैंने ग्राफ में सीखे हैं वही कॉन्सेप्ट अप्लाई किए हैं, जो कॉन्सेप्ट मैंने ग्राफ के टॉपिक में सीखे हैं वही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ अप्लाई किए हैं। कोई नई चीज नहीं है, बस जो चीजें थोड़ा सा घूम फिरा दिया वो कहाँ गया कि एक इक्वेशन की जगह दो इक्वेशन एक साथ दे दी और कंडीशन दे दी। ठीक है, आपको चीजों को बहुत अच्छे से तोड़ना है और समझना है। मैंने इस ग्राफ को तोड़ा दो कंडीशंस में, अगर ये कंडीशन है तो स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, ये कंडीशन है तो क्या बनना चाहिए? हाइपरबोला। फिर इन दोनों को मिक्स किया कि इस लाइन से पहले तक तो स्ट्रेट लाइन बनी और इस लाइन के बाद तक हाइपरबोला बना। जिस पॉइंट पर ये ग्राफ छूटा था खत्म हुआ, वहीं से दूसरा ग्राफ स्टार्ट होगा। बात समझ में आ रही है ना? पक्की बात है सर? बोलो सर, बोर्ड पर जो भी चीजें लिखी है वो अच्छे से समझ में आ गई हमें? बोलो, यहाँ पर सर हमारा ग्राफ का टॉपिक एंड होता है। क्लियर? और भी हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते रहेंगे, जाते जाते आपको क्वेश्चंस देते रहेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए आप वीडियो को पॉज करें और जो भी चीजें बोर्ड पर है उसे नोट करें सर। हरी अप। हाँ जी सर, नोट कर लिया? पक्का? चलिए सर, बाकी की बात नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ग्राफ यहाँ पर खत्म होता है हमारा, नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन हमने किया है, ये जो ग्राफ हमने बनाया है, ये 12th क्लास का टॉपिक है। ये 12th क्लास का टॉपिक है फिजिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है, लेकिन हमने अभी क्यों बना लिया? क्योंकि हमने केवल बात करें ग्राफ की। ये कहाँ से आया इसकी बात मैं नहीं कर रहा, मुझे बस इतना पता होना चाहिए इक्वेशन है, मुझे इसका ग्राफ बनाना है, जो कि मैं 11th में सीख रहा हूँ। क्लियर? तो अब पता चल रहा है ग्राफ कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज होने वाला है। ठीक है, अगर ये टॉपिक मुझे आता होगा तो मैं इसको देख करके तुरंत ग्राफ बना दूंगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं आता होगा तो मैं सोचूंगा कि कैसे बन जाएगी, समझ में नहीं आ रहा। और बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं सर, ड्रॉ द ई एंड आर ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। एक समान आवेशित कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र और दूरी के मध्य ग्राफ बनाइए, तो आपको ये बनाना पड़ता है। क्लियर हो गई सर बात? चलिए बाकी की बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नया टॉपिक जिसको हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन, अवकलन,
उसकी स्टार्ट करेंगे सर, उसकी बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कॉन्फिडेंस, नई एनर्जी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।